पता है, आज के समय पे अगर आप समाज में रह रहे हैं और समाज में लोगों को समझ रहे हैं तो आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि कोई एक पार्टी बहुत बुरी नहीं हो सकती है। हर पार्टी के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हर पार्टी में लोग अच्छे बुरे होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं यादव होने के कारण मैं बीजेपी को बहुत ब्लाइंडली हेट करती हूँ, या मैं कांग्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ, या मैं सपा में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे सपा की भी नहीं पसंद है, और बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी ने वाकई बहुत अच्छी करी है। लेकिन जहाँ पर गलत है चीजें, अगर बात एजुकेशन की होती है, बीजेपी ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी है, नहीं भी करी है, लेकिन उससे उम्मीदें थी कि वो बहुत अच्छा करेगी। इसलिए बोल देने से या इस बात पे चर्चा कर लेने से ये नहीं है कि मैं बहुत पार्टी के खिलाफ हूँ। मैं वही सोचती हूँ या वही करती हूँ, वही समझ आता जो हम समाज में देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं सपा में, इकरा हसन, मतलब इतना पढ़े लिखे हैं, वो वाकई ग्राउंड पे काम करते हैं या चीजों को तथ्य के साथ रखते हैं, तो समझ आता है कि नहीं, हाँ कुछ इनमें अलग है, या समाज के प्रति ये अवेयर है। या हमारे उन्नाव सदर में पंकज गुप्ता जी हैं, वो वाकई ग्राउंड पे दिख रहे हैं, ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे हैं, तो काम दिखता है। इसलिए मतलब मेरी वाकई सबसे एक विनती है, आज के समय पे अगर आप इतना चीजें आज इतनी ट्रांसपेरेंट हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही गलत सोच सकते हैं। और बीजेपी पर मैं कभी कभी बात कर देती हूँ, या जंतर मंतर जाने से लोगों ने जज किया कि नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ या ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए ही बात करी है क्योंकि वो पार्टी सत्ता में है। अगर उसकी जगह कांग्रेस और सपा होती हम तब भी सवाल करते। सपा के भी टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि बहुत सारे रिजल्ट मेरिट से हो गए, या बहुत सारे मतलब बच्चों को समझ नहीं आया किस तरीके से सिलेक्शन हो गया, तो वहां पर भी अनफेयर था कुछ ना कुछ। लेकिन बात यह है कि अभी वो सत्ता में नहीं है, बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। उसके अलावा आप